हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट। मैनेजर इकोनॉमिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके कर्तव्य हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें मैनेजर इकोनॉमिस्ट की, तो मैनेजर इकोनॉमिक्स आपकी है क्या। जो मैंने फर्स्ट वीडियो ही थी उसमें डिस्कस किया था कि आपके जो इकोनॉमिक्स और मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सारे एक्सपेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपकी मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो पार्ट है आपकी इकोनॉमिक्स का, और इसमें हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली बिज़नेस को कैसे अप्लाई करना है। आगे जो सारे के सारे जो टूल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं इसमें। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स इज़ मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल, एज वेल एज द मैनेजर इकोनॉमिस्ट हैज़ टू स्टडी द प्रैक्टिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब आपकी मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कम है। इस वजह से क्या है, एक जो मैनेजर इकोनॉमिस्ट होता है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए सारे के सारे जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं इकोनॉमिक, तो वो सारी की सारी क्या है, स्टडी करनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ते हैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट की। तो सबसे पहली है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि अच्छे से उसको क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए। इफ़ द फर्म इज़ टू अटेन सक्सेस इन बिजनेस, अगर किसी फर्म को सक्सेस चाहिए अपने बिजनेस में, ही हैज़ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी एंड सेल इट एट रीजनेबल प्राइजेस। अब उसको अपने प्रोडक्ट को कैसे एक क्वालिटी देनी है, उसको अपने प्रोडक्ट को क्या देनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए। और साथ ही में उन सभी चीज़ों को किस में बेचना चाहिए, एक रीज़नेबल प्राइस में बेचना चाहिए, ताकि लोग क्वालिटी देखते हुए, उसका प्राइस देखते हुए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनके पास से ज़्यादा डिमांड करें। दिस रिक्वायर्स बेटर मैनेजमेंट। इन सभी के पीछे एक मैनेजमेंट का ही हाथ होता है। तो इसलिए हमें क्या है, बेटर मैनेजमेंट चाहिए, मैन रिसोर्सेज चाहिए ऑफ मैन रिसोर्सेज। यहाँ पे मैन रिसोर्सेज की बात की गई है, जैसे कि हमारे पास जो लेबर है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ऑप्टिमम उनका यूज़ करो, उनको स्किल जो उनके पास है, उनके टैलेंट को खोजो। तो उसको देखते हुए हम क्या है, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने मैन रिसोर्सेज की। द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सप्लोटेशन ऑफ हिडन टैलेंट्स इन मैन पावर, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज साइन फॉर सक्सेस इन बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्शन का अच्छे से यूटिलाइज़ करो, पूरी कैपेसिटी तक उसको यूटिलाइज़ करो। जो हिडन टैलेंट्स है आपकी मैन पावर के बीच में, उनको निकाल कर लेकर आओ, उनको निकालो, उनका अच्छे तरीके से क्या है, उनको यूटिलाइज़ करो। एक्सप्लोटेशन यहाँ पे लिखा गया जैसे शोषण करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं उनका अच्छे से जो यूटिलाइज़ करना, उनके हिडन टैलेंट्स को पहचानना, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट देना सभी को। तो ये सारे साइंस क्या होते हैं, एक अच्छे बिजनेस के हैं। हेयर द ओपिनियन ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट शुड बी ऑफ प्योर साइंटिस्ट। यहाँ पे एक मैनेजर इकोनॉमिक्स का ओपिनियन कैसा होना चाहिए, एक प्योर साइंटिस्ट के जैसा होना चाहिए। मतलब कि है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होना चाहिए, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद उसको, जैसे हम साइंटिस्ट लेबोरेटरी में क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके आगे खोज करते हैं, कोई कंक्लूज़न निकालते हैं, वैसे ही एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट एक प्योर साइंटिस्ट की तरह होना चाहिए, जो कि क्या करे, एक अच्छे कंक्लूज़न को निकाले। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है साइन को नन। तो इसका मतलब होता है कि विदाउट विच, या हम कह सकते हैं विदाउट अ फ्यूचर डेट, या कोई फिक्स्ड या अरेंज नहीं है। तो इसका मतलब कि नॉर्मेटिव या एथिकल एस्पेक्ट से ही मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एक प्योर साइंटिस्ट के तौर तरीके से उसको क्या है, प्रैक्टिकली सब चीज़ इन्वॉल्व करनी चाहिए, सुजेशंस भी इन्वॉल्व करनी चाहिए, इसमें एथिकल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, जो आपके बिलीव्स हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है, सारा कुछ लेते हुए क्या है, एक प्योर साइंटिस्ट बनना चाहिए। एक मैनेजर इकोनॉमिक्स को एक ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो सबकी सुने भी, सुजेशंस भी ले, और प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचे, प्रैक्टिकली उसको ध्यान रखे कि सारी की सारी चीज़ें कैसे यूटिलाइज होनी चाहिए। तो बेटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड इज़ फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग बहुत मेन रोल होता है मैनेजर इकोनॉमिस्ट का, क्योंकि हम अनसर्टेन इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हर कोई
किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसलिए मैनेजर इकोनॉमिस्ट वर्क्स इन एन अनसर्टेन इन्वायरमेंट, ही इज़ रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट डिमांड, उसको डिमांड का एस्टिमेट लगाना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है फॉर द प्रोडक्ट, sales turnover, net profit, etc. His analysis should indicate the probable risk that the company may experience in varied situation. उसकी एनालिसिस जो भी वो एग्जामिन करता है पूरे के पूरे बिजनेस में, पूरी के पूरी मार्केट में, उसके जो एनालिसिस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो इंडिकेट करने चाहिए कि क्या हमें फ्यूचर में ज़्यादा रिस्क तो नहीं उठाना पड़ेगा कंपनी को, वेरिड सिचुएशंस में क्या क्या हो सकता है कंपनी के साथ में, तो उसको सारा कुछ क्या है एनालिसिस करना पड़ता है। द इकोनॉमिक फोरकास्ट, लाइक इकोनॉमिक फोरकास्ट में क्या आता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग लोग करते हैं ना कि कल वेदर कैसा होने वाला है, तो सारा कुछ क्या है, सारा कुछ एग्जामिन करके एनालाइज करके होता है। वैसे ही जो आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो भी कुछ अनसर्टेनिटी से गुजरता है, जिस वजह से फोरकास्ट हमें पहले से ही करना पड़ता है। एज सच इन द मिडस्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज द फोरकास्ट शुड सुजेस्ट हाउ द मैनेजमेंट कैन एडजस्ट द प्रोडक्शन। तो हमें जो आगे की फोरकास्ट है वो क्या बताएगी कि मैनेजमेंट को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए प्रोडक्ट की, विद स्टैंड द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो आपकी बूम हम कह देते हैं, जैसे रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी की कंडीशन, उन सभी में कैसे आपको डील करना है, पूरी की पूरी इकोनॉमी से कैसे डील आउट करना है। ही इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वॉच केयरफुली द हैपनिंग्स ऑफ हिज फोरकास्ट, उसको ये भी देखना चाहिए कि जो उसने अंदाजे लगाए हैं उनका क्या असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है। एंड इफ़ ही फाइंड्स एनी एरर, कोई भी उसको लगता है कि उसका कोई ना कोई गलती है, एरर है उसके फोरकास्ट में, ही रिक्वायर टू अलर्ट द मैनेजमेंट, उसको मैनेजमेंट को उसी टाइम पे अलर्ट कर देना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, बहुत जल्दी उसको मैनेजमेंट को बता देना चाहिए कि यहाँ पर एरर है फोरकास्ट में, तो आप ये काम को रोक दीजिए या कोई और पॉसिबल सोल्यूशंस बताना चाहिए। तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फोरकास्ट की होती है, पूरा एनालिसिस करने के बाद, वेरिड सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करने के बाद उसको अपना फोरकास्ट बताना चाहिए। थर्ड वन इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये भी एक तरह की मैनेजर इकोनॉमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसको जुटानी चाहिए। द मैनेजर इकोनॉमिस्ट ऑब्टेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी थ्रू हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कॉन्टैक्ट करता है, अपने किसी जान पहचान से, पर्सनल कॉन्टैक्ट से या कुछ सोर्सेज से, सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। बट समटाइम्स सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ क्विकली रिक्वायर्ड, लेकिन कई बार क्या होता है, एडिशनल और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी चाहिए होती है फॉर फर्दर इम्प्रूविंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। फॉर दिस ही मे पर्सनली नो दोज इंडिविजुअल हु आर स्पेशलिस्ट इन द एरिया। अब उसको क्या है, ये भी देखना चाहिए कि जो इन एरियाज़ में क्या है स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको उनके साथ भी क्या है पर्सनली कंटेक्ट बनाना चाहिए ताकि उनकी सजेशंस ले सके। फॉर दिस ही नीड्स टू ज्वाइन प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो उसको इस नीड को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे प्रोफेशनल एसोसिएशंस को ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो अपनी जो इंटरेस्ट में उसको एक्टिव रहे, अपनी पार्टिसिपेशन एक्टिवली करता रहे, टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन दैम। मैनेजर इकोनॉमिस्ट रिलाइज हिज एग्जिस्टेंस इन मैनेजमेंट ओनली इफ ही सप्लीमेंट्स हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब बात यहाँ पे क्या की गई है, हमारे पास अगर कुछ अलग चीज़ है किसी को देने के लिए तभी वो हमें पर्सन क्या है हायर करते हैं, तो वैसे ही मैनेजर इकोनॉमिस्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको क्या है प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट के साथ मिलना चाहिए, उस एरिया में काम करना चाहिए, जिस वजह से हम क्या है मैनेजर इकोनॉमिस्ट रखें, क्योंकि उनकी सारी की सारी प्रतिभा ही हमें ऐसे पता लगती है कि उनके पास एडिशनल क्या नॉलेज है। बाकी सारा आजकल क्या है नेट पे अवेलेबल हो जाता है, पर्सनल कांटेक्ट होते हैं, उतना ही नहीं सीमित होना चाहिए बल्कि उसको अपने एरिया में स्पेशलाइज होने के लिए कुछ ना कुछ ज्वाइन करनी चाहिए, कुछ एसोसिएशंस को, ताकि वो मैनेजमेंट अच्छे से कर सके, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सके। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेस की, एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट की। सिंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्म ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टेड कैपिटल। बहुत सारी फर्म्स जहाँ पर भी इन्वेस्ट करती है वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कमाने के लिए। द मैनेजर इकोनॉमिस्ट मस्ट हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। सो लॉन्ग हैज़
he maintains that conviction and helps in enhancing the ability of the firm to maximize profit, he will be a successful managerial economist. इसीलिए क्या है, उसको मेंटेन करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कैसे इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, फर्म अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकती है, अलग अलग उसको डिसीजन सजेशंस देने चाहिए। अगर वो अच्छे सजेशन देता है तब भी वो क्या है, एक सक्सेसफुल मैनेजर इकोनॉमिक्स कहला सकता है। सारा कुछ अगर लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ों को देख कर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाता है, तो ये भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ है कंसेप्चुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल, कि कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है, साथ में प्रैक्टिकल भी। सो द मैनेजर इकोनॉमिस्ट इज़ अ थिंकर, ही इज़ फ्रेंड एंड अ फिलोसफर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। तो वो एक थिंकर है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग चलना चाहिए, बहुत नए नए आइडियाज़ उसमें आने चाहिए। वो फ्रेंड भी है, एक तरह का फिलोसफर भी है सभी के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ही मस्ट पोजेस अ गुड नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स, उसको पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे काम करते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मतलब एक लेबर स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल कैसे काम करते हैं, या थोड़े वर्क में कैसा काम चल रहा है, कैसे स्पेशलाइजेशन हो रही है, और एक इंडस्ट्री एज अ होल। एंड द बिहेवियर ऑफ द मार्केट एंड बिजनेस कंडीशन, मार्केट में क्या बिहेवियर है, कंडीशंस कैसी चल रही हैं बिजनेस मार्केट में, एंड लाइकली चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द इकोनॉमी, और वैसे ही उनको देखते हुए कुछ चेंजेस लाने चाहिए। देन ओनली ही कैन सक्सेसफुली फंक्शन एज अ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो अगर उसके पास ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ है तभी वो एक इकोनॉमिक एडवाइज़र के तरीके से काम कर सकता है। तो उसको प्रैक्टिकली के साथ साथ कंसेप्चुअल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, सबका ध्यान रखना मतलब बहुत ज़रूरी है। पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको, इंडिविजुअल यूनिट्स की भी और साथ में एज अ इंडस्ट्री एज अ होल। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्चर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एडवाइज़र, अब एडवाइज़र की तो बात होगी, एक अच्छा एडवाइज़र बनना, लेकिन एडवाइज़र के अलावा भी ही इज़ ऑल्सो अ रिसर्चर, उसको रिसर्च भी करते रहना चाहिए। इकोनॉमिक रिसर्च एक इफ़ेक्टिव टूल होता है फॉरकास्टिंग के लिए, ये आगे भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस करते हुए ही हम किसी चीज़ को फॉरकास्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ही इज़ रिक्वायर्ड टू कम इन कंटेक्ट विद डाटा सोर्सेज, बहुत सोर्सेज उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे। कोलेक्ट असेंशियल डाटा परटेनिंग टू हिज फील्ड, जो भी वो फील्ड में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, डाटा को लेकर आए, प्रोसेसिंग करे उसकी, टू यूज़ इट व्हेन एवर नेसेसरी। तो डाटा उसको पहले से सारे के सारे सोर्सेज से क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना चाहिए, एक रिसर्च करनी चाहिए उन पे, और जब भी उसको ज़रूरत हो तब वो वहाँ पर क्या है, लागू कर सकता है। थिंकिंग, डिस्कसिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, अ मैनेजर इकोनॉमिस्ट शुड डिवोट हिज टाइम, एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट को थोड़ा टाइम निकालना चाहिए कुछ सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, विदाउट हिमसेल्फ जंपिंग इनटू इमीडिएट एक्शन। ना ही सीधा एक्शन लेना ना चाहिए, सीधा ही डिसीजन ही सुना देना, बहुत सोच के, बहुत ज़्यादा डिस्कस करके इसके क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही उसको क्या करना है, एक एक्शन लेना चाहिए। ही शुड कंसंट्रेट ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ फर्म इज़ यूजली कंपोज्ड ऑफ, अब ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, लीगल डिपार्टमेंट। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं एक बिजनेस पर्पस में, उन सभी का उसको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, सारे के सारे डिपार्टमेंट से क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में लोगों से बात करके, उनको जान के कि कैसा वो लोग भी सोचते हैं, तो सभी को थिंकिंग, डिस्कसिंग एंड क्रिटिसाइजिंग करते हुए उसको डिसीजन या एक्शन लेना चाहिए, सीधा इमीडिएटली नहीं, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये है आपका इसमें। लास्ट पार्ट है आपका टेकिंग अप चैलेंजिंग टास्क। ये नहीं है कि कोई चैलेंजिंग टास्क से उसको क्या है, घबराना चाहिए, वो अच्छे से क्या करें, उनको और भी आगे लेकर जाए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मैनेजर इकोनॉमिस्ट विल बी एडुकेट ओनली व्हेन ही इज़ अ मेंबर ऑफ फुल स्टेटस। एक मैनेजर इकोनॉमिस्ट क्या होएगा, एडिक्वेट 100% उसके लोग विश्वास तभी करेंगे जब उसका पूरा स्टेटस होगा बिजनेस टीम में। ही मस्ट बी रेडी टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, तो उसको रेडी होना चाहिए सभी काम करने के लिए। व्हेन एवर सम स्पेशल असाइनमेंट कम टू हिम, अगर बहुत स्पेशल असाइनमेंट उसके पास आती है, ही शुड बी रेडी टू अंडरटेक दैम, और पूरे सीरियसनेस से, पूरे अर्नेस्टली से, मतलब जल्दी से जल्दी उनको काम कंप्लीट करे, पूरे सीरियस होकर वो उस चीज़ को अप्लाई करे। इट इज़ फॉर द मैनेजर इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ दैट
ही मेक्स सर्विसेज इंडिस्पेंसिबल। तो मैनेजर इकोनॉमिस्ट के पास में ये है कि वो सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाए। इंडिस्पेंसिबल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट सो आफ्टर, मतलब उसको ट्राई भी करे, ट्राई टू फाइंड आउट, इसका मतलब होता है कि कोशिश करनी कुछ ढूंढने के लिए, बोथ विद द हेल्प ऑफ हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी से, ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस से, एज वेल एज बिकॉज ऑफ हिज कैपेसिटी टू विन कॉन्टिन्यूइंग स्पॉट फॉर हिमसेल्फ। उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे टास्क वो क्या है लेकर आए, करे वो चैलेंजिंग टास्क को करे वो, जिस वजह से उसकी कैपेसिटी इन्वॉल्व हो उसमें, ताकि उसको खुद से भी सपोर्ट मिलती रहे और कुछ प्रोफेशनल आइडियाज़ भी, ठीक है। फॉर द लेटर आ नेसेसरी कंडीशन इज़ दैट ही कैन पुट इवन द मोस्ट सॉफ्टिकेटेड आइडियाज़। एक नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ होते हैं ना, उनको भी ईजीएस्ट कॉमन लैंग्वेज में क्या है और कन्विंसिंग मैनर में सभी को बता सके या उसको सॉर्ट आउट कर सके। तो टास्क भी उसको क्या है, बहुत ही ईजी टास्क नहीं, बल्कि उसके इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो चैलेंजिंग टास्क को कर सके, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस होके उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, अपनी एबिलिटी, ट्रेनिंग को शो अप करना चाहिए जो भी उसने आज तक सीखा है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि वो एक सॉफ्टिकेटेड टास्क को भी या आइडियाज़ को भी, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को भी एक ईजीएस्ट या कॉमन लैंग्वेज में और लोगों को कन्विंस भी कर सके। तो ये सारा कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी मैनेजर इकोनॉमिस्ट की। तो आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।